और पीछे आगे मैं पीछे आ गई बिल्कुल थोड़ा बाहर पहले तो हम लोग उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ राम के चरणों में श्रद्धांजलि और जो घायल है जल्दी कुशल हो और अपने घर लौटें, ये हमारी कामना। निश्चित तौर से बहुत बड़ी लापरवाही और चूक मेला प्रशासन और पुलिस के द्वारा हुई है और इन लोगों के जिस तरीके की दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, इसका हम लोगों को पहले से अंदाजा था। इसके लिए लखनऊ में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में बातचीत थे और हमने तभी कहा था कि मेला प्रशासन बेपरवाह है, वो अनुभव नहीं है, वो दलाल नहीं लेना चाहते, वो परामर्श किसी से नहीं लेना चाहते। आज तक मेला सलाहकार समिति की एक भी बैठक नहीं हुई। उस बैठक में अगर राय हम लोगों से ली गई होती, जिनको अनुभव था मेले का, कुंभ मेले का, अर्ध कुंभ का, महाकुंभ का, तो बेहतर व्यवस्था होती। और जितने बड़े संख्या में श्रद्धालु आए, श्रद्धालुओं की तरफ मेला प्रशासन का व्यवस्था नहीं थी और जो व्यवस्था थी वो खाली VIP मेले में खाली होटल की आवाज़ और बड़े बड़े काफिले घूम रहे थे। लेकिन मेरा कहना है कल्पवासी परेशान रहा, तीर्थ पुरोहित परेशान रहे, जो नाविक नाव चलाने वाले व्यक्ति परेशान रहे, वो आम श्रद्धालु जिसको 30-30 किलोमीटर चलाया गया, वो आखिर मेले में जाकर क्यों न सो जाए। जब आप 30 किलोमीटर किसी को बिना किसी सुविधा के, आप लोग खुद जाइए और जाकर देखिए कोई शौचालय की व्यवस्था पूरे शहर में कहीं पर नहीं है। औरतें दरवाज़ा खटखटा कर शौचालय जा रही थी। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई न कोई व्यक्ति। जो सरकार ने जो 3 सदस्यीय कमेटी जो है घोषित किया है, ये लीपापोती करने का काम एक प्रयास है कि लीपापोती की जाए। और मैं कहना चाहूँगा 30 पॉन्टून के पुल बनाए गए, 30 के 300 बंद कर दिए गए। किसके आदेश से बंद कर दिए गए? ये दुर्घटना इसी के लिए घटी क्योंकि मैं जब गया तो 4-4 घंटे हमको रोका जा रहा है, पॉन्टून हम नहीं, तो आम श्रद्धालु का क्या हाल होगा। जब मेरे साथ ये रवैया प्रशासन का रहा तो आम श्रद्धालु सोचिए कितना परेशान हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, निश्चित तौर से प्रदेश सरकार ने 4 बार समय बढ़ाया इसका, 10-12 बार मुख्यमंत्री आए प्रयागराज की समीक्षा करने, लेकिन जो फाफामऊ पर 6 लेन ब्रिज बनकर तैयार नहीं है, लखनऊ जाने वाली रोड बनकर तैयार नहीं है, इनर रोड बनकर तैयार नहीं है, गंगा एक्सप्रेसवे का आता पता नहीं है। बाकी तैयारी कहाँ हो रही थी? तैयारी कहाँ हो रही थी? इसमें बहुत बड़ा 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ आपको देखने को मिलेगा? हमने लखनऊ में मांग किया था इसका वाइट पेपर जारी हो कि किन मदों में आपने पैसा खर्चा कहाँ किया और इसकी निष्पक्ष ऑडिट भी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से या JPC के द्वारा इसकी जांच भी होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। और मैं तो दुखद है, हमको पीड़ा है प्रयागवासी होने की वजह से। आज हमको जितना दुख और हमारे पूरे प्रयाग के लोगों को जो दुख और उसकी कल्पना लोग नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ जिस संयम के साथ हमारे श्रद्धालुओं ने काम किया, जिस संयम और जिस श्रद्धा भाव के साथ लोग आ जाए थे, आज कहीं न कहीं उस पर चोट लगी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आने वाले दिनों के जो आने वाले दिनों का स्नान है उसमें मुकम्मल व्यवस्था हो। 30-30 किलोमीटर चलना, इन अधिकारियों से पूछा जाए ये क्या 30 किलोमीटर चलकर स्नान करने आ सकते हैं? आप गोहनिया के आगे रोक देते हो, आप फाफामऊ के आगे रोक देते हो, आप झूसी के आगे रोक देते हो और कहते हो पैदल स्नान करके आइए। और जब वहाँ पर वो लेटते हैं तो आप कहते हो कि अब लेटिए नहीं। आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, आपकी जो रणनीति, जो आपकी प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं प्लानिंग फेल हुई और इसका जिम्मेदार जो व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई हो, लीपापोती न हो। और मेरा एक और मानना है कि हताहतों की संख्या ज़्यादा है और मेरा अभी भी करबद्ध निवेदन है सरकार से कि सही सूची जारी कीजिए।
ये कहीं पर मॉर्चरी, इस मॉर्चरी से दूसरी मॉर्चरी से तीसरी मॉर्चरी, लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनकी परेशानी अगर कम करनी है, गरीब लोग हैं जो मारे गए हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार न हो, यही मैं चाहता हूँ। और वीवीआईपी का मेरा अनुरोध है कि 3 तारीख तक उनसे, मैंने मेला अधिकारी से पहले भी अनुरोध किया था कि करबद्ध निवेदन उनसे कर लीजिए, करबद्ध हाथ जोड़कर मैंने कहा था निवेदन वीवीआईपी से कर लीजिए, 3 तारीख के बाद आए, सबका स्वागत है। अगर उसके पहले आए तो आम श्रद्धालु की तरह आए, आम श्रद्धालु की तरह आए, उनका सबका स्वागत है। लेकिन हमारी बात को अनदेखा किया गया, हमारी बात को नहीं सुना गया। निश्चित तौर से ये पीड़ादायक फल आया है, लेकिन हमने मुआवजे के लिए भी कहा है कि 50 लाख रुपया मुआवजा जो लोग मृतक हुए हैं और 10 लाख का मुआवजा जो लोग घायल हुए हैं, और इनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए प्रशासन को। और अस्पताल में अभी तक मैंने जहां तक देखा है, बेहतर रूप में सेवा दी जा रही है, अस्पताल के द्वारा बेहतर रूप में सेवा दी जा रही है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं नाकामयाब रही है। वो एक इवेंट मैनेजमेंट इसको बनाना चाहती थी, एक इवेंट मैनेजमेंट का ये हिस्सा नहीं, ये सब तपस्या और त्याग की भूमि है, जिसका राजनीतिक फायदा लेने का नाकाम प्रयास इस सरकार ने किया, जिसका दंड आज उनको मिला है। इसी में लगा देते भाई, दोनों अलग अलग एजेंसी है ना, वो कितनी से वीवीआई में आई सर आज आप आए हैं।